बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कम उम्र बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत कम उम्र बच्चों की शादी कराने का जुर्म नाकाबिल जमानत होगा। सेनेट और कौमी असम्बली ने कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मंजूर किया था। कौमी असम्बली में बिल शर्मिला फारूकी, सेनेट में शीरी रहमान ने पेश किया था। कानून के तहत निकाह ख्वां ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी पर निकाह ख्वां को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद मुशक्कत होगी और कम उम्री की शादी का इल्म होने पर अदालत इसे रोकने का हुक्म देगी। कम उम्र बच्चों की शादी कराने का जुर्म नाकाबिल जमानत होगा। अदालत केस की कार्रवाई 90 रोज में मुकम्मल करेगी। नए कानून में कहा गया है कि 18 साल से कबल साथ रहने को बच्चे से ज्यादती तस्वर किया जाएगा और कम उम्र में शादी पर मजबूर करने वाले को 7 साल तक कैद और 10 लाख तक जुर्माना होगा और बच्चे की शादी के लिए ट्रैफिकिंग पर 7 साल तक कैद और जुर्माना, जबकि कम उम्र बच्चे की शादी में मुमानियत पर 3 साल तक कैद और जुर्माना होगा। ख्याल रहे, इस्लामी नजरियाती कौंसिल कम उम्री की शादी के बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। कौंसिल ने 18 साल से कम उम्र की शादी पर सजाओं को गैर इस्लामी करार दिया था। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नेज़रोग्लो ने मुलाकात की। इस मौके पर तुर्किश सफारतखाने की कौंसलर याप्रिक एस भी मौजूद थीं। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया ने खुलकर कश्मीरी अवाम का साथ दिया है और भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किए गए हमले की भरपूर मजम्मत की है, जिस पर हम तुर्किश हुकूमत और अवाम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि तुर्किया ने हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की हिमायत की है, लिहाजा हमें उम्मीद है कि तुर्किया आइंदा भी कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की हिमायत जारी रखेगा और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करेगा। जबकि तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नेज़रोग्लो ने कहा कि तुर्किया कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा और तुर्किया हर फोरम पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। तुर्किया आज़ाद कश्मीर में तालीम और दिगर मुख्तलिफ शोबों में काम करने का ख्वाहिशमंद है, जिस पर सदर रियासत ने कहा कि तुर्किया आज़ाद कश्मीर में तालीम और दिगर शोबों में काम शुरू करे। हम इस सिलसिले में हर सतह पर अपना भरपूर ताउन करेंगे। जबकि इस मौके पर सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नेज़रोग्लो के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने महकमा तालीम के ज़ेरे तमाम मौलमीन कुरान की कमोबेश 472 असामियों पर तकर्रियाँ कालतम करार दे दी और हुक्म दिया कि 3 माह के अंदर इंक्वायरी करके खिलाफ ज़ाबिता तकर्रियाँ करने वाले अफीसर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हाई कोर्ट में मौलमीन कुरान की तकर्रियों के हवाले से 100 से ज़ायद रिट पटिशन्स दायर थीं, जिनकी तवील समाअत होती रही। जस्टिस हाई कोर्ट सरदार एजाज खान, जस्टिस खालिद रशीद पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने समाअत मुकम्मल की। दौरान समाअत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए। अदालत ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया, जिसके मुताबिक मौलमीन कुरान की तमाम तकर्रियों को खिलाफ ज़ाबिता करार देते हुए कालतम कर दिया गया है और अदालत की तरफ से यह हुक्म दिया गया है कि 3 माह के अंदर इंक्वायरी करके खिलाफ ज़ाबिता अमल में मुलविस अफीसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने करार दिया है कि कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाए और नेज़ तमाम मौलमीन कुरान की आसामियों पर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक तकर्रियों का प्रोसीजर मेरिट पर अमल में लाया जाए। साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर राजा गजनफर अली खान दिल का दौरा पड़ने से खालके हकीकी से जा मिले। ज़राए के मुताबिक राजा गजनफर अली खान को रात गए अचानक दिल की तकलीफ शुरू हुई तो उन्हें फौरी तौर पर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मीरपुर में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स और स्टाफ की भरपूर कोशिश के बावजूद राजा गजनफर अली जान की बाजी हार गए। मरहूम की नमाज जनाजा कल दिन 11:30 बजे नागी जनाजा गाह मीरपुर में अदा की जाएगी और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम, सीनियर जज जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम, जस्टिस रज़ा अली खान,
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा, कस्टोडियन खालिद यूसुफ, आज़ाद कश्मीर के वज़रा चौधरी अरशद, अजहर सादिक, यासर सुल्तान, चौधरी यासर सुल्तान और चौधरी कासिम मजीद। इसके अलावा रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर आमिर महबूब, ग्रुप एडिटर राजा कफील अहमद, एडिटर शहजाद अहमद राठौर ने राजा गजनफर की मौत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम की मग़फ़रत, दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील के लिए दुआ की, जबकि मरहूम की कौमी और मिली खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा ने ईरान को कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जौहरी मुआहदे पर बातचीत की पेशकश को संजीदगी से लें। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता माह तेहरान का दौरा किया था, जहां उन्होंने ईरानी हुकाम को सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दो टोक पैगाम पहुंचाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जौहरी मुआहदे पर बातचीत की पेशकश को संजीदगी से लें, वरना इसराइल हमला कर सकता है। सऊदी वज़ीर दिफा ने ईरानी हुकाम को कहा था कि अमरीका से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में इसराइल के हमले के इम्कान का सामना करने से बेहतर होगा कि अमरीका के साथ जौहरी मुआहिदा कर लिया जाए। सऊदी वज़ीर दिफा ने ईरान को पैगाम में मजीद कहा था कि पहले ही गजा और लबनान तनाज़ात की ज़द में है और ये खित्ता मजीद कशीदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। याद रहे कि तेहरान में बंद कमरा इजलास 17 अप्रैल को सदारती अहाते में मुनक्किद हुआ था, जिसमें ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मौजूद थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मीडिया ने वज़ीर दिफा के दौरे की कवरेज की थी, लेकिन शाह सलमान के खुफिया पैगाम को पहले रिपोर्ट नहीं किया गया। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई शहजादा खालिद का ये दौरा 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे में सऊदी शाही खानदान के किसी सीनियर रुकन का पहला दौरा था। एसएसपी पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल ने कहा है कि 2 रोज कबल दहशतगर्दों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। एसएसपी पूंछ ने कहा कि शरपसंद अनासर की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पुलिस ने जो ऑपरेशन किया है वो दुरुस्त नहीं था और मुलजिमान को शरपसंद अनासर की जानिब से हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि इन दहशतगर्द मुलजिमान को जब पुलिस ने अपने मुहासरा में लिया तो उनको हथियार डालने के लिए कहा गया, जिस पर मुलजिमान ने पुलिस पनफरी पर हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस के कुछ जवान जख्मी हुए। एसएसपी पूंछ ने कहा कि एक खुदकश हमलावर ने ब्लास्ट किया, जिसमें पुलिस के 2 मुलाजिम तारिक बशीर मौके पर शहीद, जबकि गुलफराज शदीद जख्मी हुआ जो बाद में शहीद हो गया, जबकि खुदकश बमबार के दिगर साथी दहशतगर्द मुलजिमान भी मारे गए। एसएसपी का कहना था कि पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की और इन्हें सरेंडर करने का कहा, लेकिन उनकी तरफ से हमले की सूरत में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उनका मजीद कहना था कि ऐसे अनासर जो खतरनाक असलहे लेकर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर हों, जो पुलिस मुलाजमीन को शहीद करें, जख्मी करें और शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाएं, ऐसे अनासर को हीरो बनाकर पेश करने की बजाय उनसे खबरदार रहने की ज़रूरत है। एसएसपी ने वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों की परवरिश पर खुसूसी तवज्जो दें और उनकी सरगर्मियों पर नजर रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके बच्चे इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस न हों। फलाही तंजीम कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम समानी के मुज़ाफ़ाती इलाके कोडियाला में फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन कोर्ट चौधरी अख्तर हुसैन ने मेंबर असम्बली चौधरी अली शान सोनी के हमरा फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। पसमानदा इलाके में लगाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट से इलाके के लोगों के साथ साथ 2 तालीमी इदारे गवर्नमेंट बॉयज़ मिडल स्कूल कोडियाला और गर्ल्स हाई स्कूल कोडियाला भी मुस्तफीद होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन कोर्ट चौधरी अख्तर हुसैन ने कहा कि अल्लाह ताला इंसानियत की खिदमत का काम ले रहा है, जो डोनर्स के एतमाद ही से मुमकिन हो रहा है और इदारे की कोशिश है कि गरीब और नादार लोगों की हर मुमकिन मदद की जाए। उन्होंने कहा कि हालिया भारतीय फायरिंग और गोलाबारी से मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद की। कोटली में आज़ाद कश्मीर का पहला बर्न सेंटर और जातला में अस्पताल बना रहे हैं, जिसमें मुफ्त इलाज और मुआवजे की सहूलत फराहम की जाएगी। जबकि मेंबर असम्बली चौधरी अली शान सोनी फलाही तंजीम की कारकर्दगी को सराहते हुए उनका कहना था कि यतीम बच्चों की परवरिश के साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत में भी कोर्ट सफ़े अव्वल अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही है और कोडियाला में साफ पानी के मनसूबे की फराहमी पर अहले इलाका ने फलाही तंजीम का शुक्रिया अदा किया और चेयरमैन कोर्ट को खिराज तहसीन पेश किया। चढ़ोई बॉयज़ डिग्री कॉलेज हॉस्टल इंतजामिया की लापरवाही और अदम तवज्जो के बायस
خاردار جھاڑیوں کا مسکن بن گیا ہے اور چڑھوئی بوائز ڈگری کالج کا ہاسٹل انتظامیہ کی مبینہ نظر اندازی اور غفلت کی وجہ سے زبوحالی کا شکار ہے۔ ہاسٹل بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے، کھڑکیاں دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کالج انتظامیہ کی ناقص کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ ہاسٹل 90 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا، جو اب بوسیدہ حالت میں موجود ہے۔ عمارت پوری طرح تباہ ہو چکی ہے، جبکہ کالج انتظامیہ کی جانب سے اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ کالج انتظامیہ ہاسٹل کی مرمت نہیں کر سکتی تو اسے مقامی ہائی اسکول کے طلباء کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ مقامی لوگوں نے حکومت اور محکمہ تعلیم سے ہاسٹل کی دوبارہ تعمیر و مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ راولاکوٹ ریڈ فاؤنڈیشن اسکول پرائمری سیکشن کھڑک میں صفائی کا دن منایا گیا اور صدر الخدمت فاؤنڈیشن پونچھ جاوید اقبال خواجہ نے صفائی مہم میں شرکت کی۔ صفائی مہم میں اساتذہ، طلباء اور مقامی انتظامیہ نے مشترکہ طور پر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ صبح کے وقت اسکول اسمبلی میں صفائی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ اس حوالے سے تقریریں اور نظمیں بھی پیش کی گئیں۔ طلباء نے اساتذہ کی زیر نگرانی کلاس روم، اسکول کی راہداریوں اور گراؤنڈز کی صفائی کی، جبکہ اسکول کے طلباء اور اساتذہ نے مل کر محلے اور اسکول کے اطراف میں صفائی کا کام سر انجام دیا۔ اساتذہ اور طلباء نے زمین پر پڑا ہوا کچرا، پلاسٹک کی تھیلیاں اور دیگر فالتو اشیاء کو جمع کر کے مناسب طریقے سے تلف کیا۔ طلباء نے مختلف دکانوں اور مارکیٹوں کا چکر لگایا، لوگوں کو صفائی ستھرائی سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن پونچھ جاوید اقبال خواجہ کا کہنا تھا کہ مہم کا مقصد بچوں میں صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور انہیں صاف ستھرا ماحول مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی ذمہ داری کا احساس دلانا تھا۔ حکومت نے عید الاضحیٰ کے لیے تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے 4 دن کی چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے لیے 4 دن کی چھٹیوں کی منظوری دے دی ہے۔ ملک بھر میں جمعے سے پیر تک 6 تا 9 جون عید کی تعطیلات رہیں گی۔ تعطیل کے موقع پر تمام سرکاری اور نجی دفاتر، تعلیمی ادارے اور بینکس بند رہیں گے۔ واضح رہے کہ تعلیمی اداروں میں پہلے سے ہی موسم گرما کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ پاکستان بھر کی طرح امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں بھی بھارت کے خلاف پاکستان کی حالیہ فتح کا جشن منایا گیا اور اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی پاکستانی صحافی عارف الحق عارف اور کشمیر لیڈر ڈاکٹر غلام نبی فائی، اس کے علاوہ کونسلر طاہر جمیل، صدر آزاد کشمیر کے امریکہ میں مشیر سردار ظریف سمیت سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر الدین بابر سدھو اور جاں باز پائلٹس کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ امریکہ کے شاندار اور بروقت کردار پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو ایک اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجنا چاہیے اور مسئلہ کشمیر حل کروانا چاہیے۔ پریس کونسلر سرفراز احمد نے کہا کہ ہمارے میڈیا نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کے مقابلے میں حقائق پر مبنی خبریں شائع کیں اور اس کے مکر و فریب کے پرہچے اڑا دیے، اور اس موقع پر سیاسی سماجی شخصیات نے پاکستان کی فتح کا کیک بھی کاٹا، جبکہ تقریب کے میزبان جمال خٹک اور سید اصفر امام نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اور اب موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آزاد کشمیر سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں موسلا دھار بارشیں بڑے دریاؤں میں سیلاب کا باعث بن سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مونسون سیزن 2025 کے لیے موسمی آؤٹ لک جاری کر دیا۔ درجہ حرارت میں تغیرات کی وجہ سے تیز ہوائیں، گرد آلود طوفان اور ژالہ باری کے واقعات پیش آ سکتے ہیں اور مونسون کے پہلے نصف میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں پہاڑی، جبکہ سندھ، پنجاب کے میدانی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے برف پگھلنے کی رفتار بڑھ جا سکتی ہے اور جس سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ شمالی پنجاب، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں مقامی سیلاب کا خطرہ ہے، جس کے لیے صوبائی اور ضلعی سطح پر ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو فعال کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے مونسون سیزن 2025 کے لیے موسمی آؤٹ لک جاری کر دیا، جس میں بعض علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشوں، جبکہ جولائی سے ستمبر کے دوران ملک بھر میں اوسط درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت